to my all students, my dearest child। और मुझे आशा है कि आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे और बिल्कुल भी सैड नहीं होंगे। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि आपको इतना मेहनत करना है कि आज जो आप सिग्नेचर करते हैं वो एक दिन ऑटोग्राफ बन जाए। और क्या पता एक दिन मैं ही आपसे ऑटोग्राफ लेने आऊं, क्या पता एक दिन आपसे मिलने के लिए मुझे ही अपॉइंटमेंट लेना पड़े। और अगर ऐसा होगा तो आप याद रखिए, मुझे दुख नहीं, वो दिन मेरे लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होगा। बेटे, निगेटिविटी जितना आप लाएंगे मन में, सफलता से उतने दूर चले जाएंगे, है ना। तो निगेटिविटी आपका दुश्मन है, उससे कोसों दूर रहना है आपको। आते हैं, सबको आते हैं। आप तो 2 साल से मेरे से पढ़ रहे हैं, आप कभी भी मुझे उदास नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि मैं कोप अप कर लेता हूं। तो हर चीज के 2 पहलू होते हैं ना, तो आपको पॉजिटिविटी की ओर देखना है। हाँ, जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, गुलाब का पौधा या फूल, तो गुलाब के साथ तो कांटे भी होते हैं ना, लेकिन कांटों को गिनते रहना पागलपन है। उसके फूल में यानी उसके सुगंध में सोचना है, ध्यान लगाना है, फिर देखिएगा एक दिन कांटे भी फूल बनते नजर आ रहे हैं, है ना। सो बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो डायग्राम कल आपने देखा उसको हम लोग रिकैप कर लेते हैं एक बार। और अब आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे 2 डायग्राम डिस्प्ले होगा। एक पहले मेन डायग्राम आप देख लें, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रियल डायग्राम है। और आप देख रहे हैं कि इसमें आपको एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, प्रोस्टेट ग्लैंड, सब कुछ दिख रहे हैं, पीनिस, सब कुछ दिख रहे हैं आपको। और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जो स्पर्म का पाथवे है वो कहाँ कहाँ से जाता है, यानी आपको मैं समझा चुका हूँ। उसके बगल में आप देख रहे होंगे कि एक केबल पीनिस का स्ट्रक्चर है और यूरिनरी ब्लैडर से वो हैंग कर रहा है। ये डायग्राम मैं इसलिए दिया ताकि आपको डायग्राम इतने डीपली लर्न हो जाए ताकि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत डीप चल रहे हैं, है ना। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों डायग्राम अच्छे से? बिल्कुल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक बार स्पर्म का पाथवे देखते हैं। अभी हम आपको एक ट्रिक देंगे, तो ट्रिक का नाम सुनते ही आपकी आंखें चमक उठी होंगी। ओह सर, ट्रिक देंगे। तो कई बार क्या करता है कि क्वेश्चन दे देगा आपको कि पिक आउट द करेक्ट सीक्वेंस या पाथवे ऑफ स्पर्म। उसमें क्या करेगा कि आपको उलझा देगा, तो आपको उलझना नहीं है। आज आपको मैं ट्रिक दे देता हूं पाथवे ऑफ स्पर्म या स्पर्म पाथवे का। ओके, आपको याद रखना है बहुत ध्यान से। आपको जो मैं ट्रिक दे रहा हूं, एक कोल्ड ड्रिंक होता है जिसका नाम आपको पता होगा मेरे ख्याल तो, 7 अप, है ना, 7 अप। और हो सकता है कौन सा ट्रिक है, 7 अप, है ना। ये कोल्ड ड्रिंक है ना। ये आपको 7 अप अगर आप याद रखेंगे तो आपको स्पर्म पाथवे का एग्जैक्ट डायरेक्शन याद रह जाएगा और नीट का एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आप नहीं उलझेंगे, है ना। एस से हुआ बेटे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सबसे पहले जो स्पर्म बनेगा वो कहां, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेगा, है ना। अच्छा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद आ जाएगा स्पर्म या सीमेन। कहां पे, स्पर्म ही कहिए, कहां आ जाएगा, इपीडिडाइमिस में आ जाएगा, नहीं, इपीडिडाइमिस में आ जाएगा। उसके बाद
कहाँ, वास डेफरेंस में आ जाएगा, नहीं, उसके बाद वास डेफरेंस में आ जाएगा, उसके बाद कहाँ, इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाएगा। अब इजैकुलेटरी डक्ट में जब आया तो वहां सेमिनल वेसिकल्स ने अपने सिक्रीशंस को डाल दिया। कौन कौन सिक्रीशन थे? प्रोस्टाग्लैंडिन, फ्रक्टोज और सिमिनोजेलिन जो प्रोटीन था, है ना। फिर इसको इग्नोर करना है, फिर आ जाएगा कहाँ, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में, और फाइनली कहाँ, पेनिस के द्वारा इजैकुलेट होगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये ट्रिक था। अब देखेंगे हम लोग, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, टॉपिक, चलिए देखते हैं। मेल सेक्स एक्ट, इसमें दो टर्म इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा आपको, है ना, कि जो मेल है वो कैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स को अंजाम देता है वो देखना है आपको। तो इसमें बेटे दो प्रोसेस इन्वॉल्व है। पहला है इरेक्शन ऑफ पेनिस, इरेक्शन ऑफ पेनिस, और जो दूसरा प्रोसेस है वो है क्वाइटस कहो या कॉप्युलेशन कहो, एक ही बात है। अब देखो, आपको मैं कल ही बताया था कि इरेक्शन ऑफ पेनिस कैसे होता है। तो जब सेक्सुअल अराउजल होता है, जब सेक्सुअल अराउजल होता है, अराउजल मतलब एक्साइटमेंट होता है, और ये एक्साइटमेंट कहां से होता है? हार्मोन से होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन से होता है ना, होता है। तब क्या होता है, आप तो जानते हैं ना कि जब आपने पेनिस का स्ट्रक्चर देखा था तो उसमें आपने 3 सिलिंड्रिकल मसल के बंडल देखे थे, और उसमें इरेक्टाइल टिश्यू कॉर्पोरा कैवर्नोसा 2 थे और कॉर्पोरा स्पोंजियोसम एक नीचे था। तो क्या होता है कि जैसे ही सेक्सुअल अराउजल यानी डिजायर जिसको बोलते हो, अराउजल मतलब डिजायर, है ना, होता है, तो क्या होता है ना कि ब्लड फिल हो जाता है, ब्लड फिल्ड इनटू साइनसेस ऑफ, मतलब गड्ढा जो है उस टिश्यू में, साइनसेस ऑफ कौन, टिश्यूज। और आपको पता तो है कि इरेक्टाइल टिश्यू जो है वो हाईली वस्कुलर होता है, हाईली वस्कुलर मतलब हाई ब्लड सप्लाई, है ना। और अब क्या करता है बेटे, ये जो ब्लड फ्लो होता है तेजी से, ये क्या एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसको आप हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हो। क्या बोलते हो? हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हो। और इस हाइड्रोलिक प्रेशर ने क्या करना है कि पेनिस को स्टिफ बना देना है, स्टिफ मतलब हार्ड बना देना है, और वो क्या हो जाएगा, जो हैंगिंग था अब वो इरेक्ट हो जाएगा, है ना, इरेक्ट हो जाएगा। तो ये देख लिया आपने इरेक्शन ऑफ पेनिस। एक बात याद रखना है कि अगर इरेक्शन नहीं होगा तो एन एक्स पर्सन विल नॉट बी एबल टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वाइटस या कॉपुलेशन, इसका मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसमें क्या होता है कि जो मेल होते हैं वो अपने इरेक्ट हुए पेनिस को इंसर्ट करते हैं कहां? इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और यू कैन से वेजाइना। अच्छा, कर दिया इंसर्ट। उसके बाद यहां क्या होता है कि पेनिस और वेजाइनल वॉल में फ्रिक्शन होता है, और जब फ्रिक्शन होता है तब एक प्लीजरेबल सेंसेशन होता है, और फिर फोर्सफुल डिस्चार्ज ऑफ
सीमन हो जाता है पेनिस के द्वारा, और जो यहाँ पे अ वेरी फ्यू सेकेंड्स के लिए एक प्लीजरेबल सेंसेशन होता है, और इसी प्लीजरेबल सेंसेशन को ऑर्गेज्म बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद रखना है। लेकिन जैसे ही ऑर्गेज्म होगा, इसका मतलब हुआ कि क्या फोर्सफुल डिस्चार्ज या इजैकुलेशन, डिस्चार्ज ऑफ सीमेन, और इसी को आपने क्या बोल दिया, इजैकुलेशन, है ना, इजैकुलेशन। और एक बार जब इजैकुलेशन हो गया, मतलब फोर्सफुल डिस्चार्ज ऑफ सीमेन हो गया, तो फिर क्या होगा, जितने भी काम हुए थे इसके उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जो पेनिस के पास आर्टेरियोल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जो ब्लड है फिर वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, इरेक्शन खत्म हो जाएगा। तो ये बेटा जी आपको याद रखना है। इरेक्शन पे भी, इरेक्शन के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, वो जब हम लोग टेस्ट करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, तब हम लोग देखेंगे। ओके, इस बार हम लोग कम से कम 100 एमसीक्यू करेंगे। ओके, आई होप कि वी विल बी एंजॉयिंग। तो ये था बेटे मेल सेक्स एक्ट। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखें। तब हम लोग डिसऑर्डर देखेंगे, ठीक, डिसऑर्डर भी कई हैं। अब देखते हैं हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल। खूब अच्छे से समझिएगा प्लीज, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, ये हार्मोनल कंट्रोल ऑफ पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही हार्मोन पे डिपेंडेंट है, यही आप समझ लीजिए। अगर हार्मोन की आप देखेंगे आगे कि जो हार्मोन की कमी अगर होगी तो वो एक डिजीज काउज कर देगा, है ना। सारे डिजीज हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, हम लोग जितने भी 7-8 डिजीजेज हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, we will be discussing all diseases और disorder one by one। ओके, चलिए तो अब देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल। ये कहानी शुरू होता है बेटे हाइपोथैलेमस से। ब्रेन में एक जगह होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है ना, ये ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस, और ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है GnRH। इसका फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, है ना। यानी जो गोनाड्स होंगे उसको कहेगा ये हार्मोन कि ए बाबू तुम अपना जो है सीमेन या स्पर्म रिलीज करो, बट अभी देर है। अब ये वाला हार्मोन क्या करेगा, यानी गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड जब हम पढ़े थे या पढ़ेंगे तो उसमें बेटे पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, वो है ना, किंग ऑफ ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड। तो उसमें 3 लोब होते हैं, या यूं कहें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एक होता है मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी, और एक होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ओके, तो ये GnRH क्या करेगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, ठीक, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। कौन, ये GnRH। अब ये क्या करेगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, यानी ब्रेन में ये भी होता है, ये बेटे 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट करेगा। अब आपको यहीं पे ध्यान देना है ना, ये 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट करेगा। एक करेगा FSH, जिसको आप फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और एक करेगा
ICSH, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, या किसी किसी बुक ने इसको LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी लिखा हुआ है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया बेटे, मैं यहां लिख देता हूं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। ये क्लास 11 के केमिकल कोऑर्डिनेशन में सारे हार्मोन्स डिटेल में हम देखेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। अच्छा, और जितने डिटेल्स आप पढ़ रहे हैं, इतने डिटेल्स की जरूरत है आपको, है ना, क्योंकि इतने डिटेल्स नहीं देता कोई, इसलिए नहीं देता, या जो देते हैं वो बेस्ट है ना। तो इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, और इसका फुल फॉर्म तो आपको पहले से पता है, कौन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ध्यान दीजिएगा बेटे, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। ये क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल हार्मोन, ये हमारे सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा। किसको, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा, जिसको आप सस्टेंकुलर सेल भी बोला था आपने, है ना। और ये जो आप FSH है, नहीं सॉरी, ये जो आप ICSH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देख रहे हैं, ये करेगा किसको, लिडिक सेल को स्टिमुलेट, ये करेगा लिडिक सेल को स्टिमुलेट, है ना। और लिडिक सेल को आपने क्या बोला था, एक बच्चे ने क्वेश्चन में पूछा था चैट में कि सर लिडिक सेल का अदर नेम तो मैं बताया था वहां भी, तो जिसको आप कहते थे ये देखो ना, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम है इसका, तो ये इंटरस्टिशियल सेल को ही स्टिमुलेट करेगा, इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, ठीक। अच्छा, ये जो FSH है बेटे, ये स्टिमुलेट करेगा किसको, हमारे सर्टोली सेल को। तो सर्टोली सेल का अगला नाम, एक और नाम क्या बोला था आपने, सस्टेंकुलर सेल। क्यों सर्टोली सेल, क्योंकि इसको एनरिको सर्टोली नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, है ना। अच्छा, अब ये लिडिक सेल क्या करेगा, मतलब ये जब स्टिमुलेट करेगा लिडिक सेल को, तो कहेगा, और आपने क्या बोला था बेटे कि लिडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल इज द इंडोक्राइन पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कहा था ना आपने। तो ये क्या करेगा, इट सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या आपके एंड्रोजन कह सकते हैं ना, एंड्रोजन्स, जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसको एंड्रोजन्स ही तो आप कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या है बेटे, मेल सेक्स हार्मोन है ना, मेल सेक्स हार्मोन है। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड करेक्टर्स, है ना, करेक्टर्स। अच्छा, और ये FSH क्या करे, FSH कितने टाइप के प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, ये तो आपको मैं वहां भी बता दिया था, आपको याद है क्या, कौन कौन था, आप याद करें। एक था इनहिबिन, एक था ABP न्यूज, और एक स्पेशल हार्मोन सिक्रीट करेगा जो नॉर्मली एनसीईआरटी में, नॉर्मली क्या एनसीईआरटी में है नहीं, बट आप देखेंगे 2002 में पूछा गया है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, तो याद रखना है। सर्टोली सेल 3 चीज सिक्रीट करेंगे बेटे, कौन कौन, खूब ध्यान देना है आपको। सर्टोली सेल 3 चीज सिक्रीट करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। 2 तो आपको पहले से पता है ना, नहीं, इनहिबिन तो आपको पहले से पता है, ABP आपको पहले से पता है, ABP न्यूज मत कहिएगा। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दूसरा
इनहिबिन और तीसरा AMH। अभी इसके बारे में बताता हूं मैं आपको, AMH के बारे में। तो 3 प्रोटीन, ये AMH जो है हार्मोन है, हालांकि हार्मोन भी प्रोटीन ही होता है ना। तो ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा बेटे, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जा करके जहां स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या करेगा ये ABP, क्या करेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जा करके ये टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को कंसंट्रेट करके रखेगा। इनहिबिन क्या करेगा, इनहिबिन ये FSH के ज्यादा सिक्रीशन को रोकेगा। अब AMH जो कि हम डिस्कस नहीं किए थे वो कर लेते हैं। क्या ये AMH जो है बेटे, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। समझिएगा, एंटी मुलेरियन हार्मोन। इससे पहले कि मैं आपको एंटी मुलेरियन हार्मोन के बारे में बताऊं, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि बेटे जब इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है ह्यूमन के केस में, क्या बोला, जब अरे भाई जब जाइगोट बनेंगे तो इम्ब्रायो बनेगा ना। तो इम्ब्रायो जब इनिशियल स्टेज में होता है ना, तो उसमें 2 तरह के डक्ट बनते हैं। डक्ट मतलब नलिका, मेन डक्ट। एक होता है ओल्फियन डक्ट, दोनों साइंटिस्ट के नाम पे है। मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझना है। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब इम्ब्रायो अपने इनिशियल शुरुआती फेज में होता है तो 2 तरह के डक्ट बनते हैं। कौन कौन? एक बनता है ओल्फियन डक्ट, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। और एक बनता है मुलेरियन डक्ट, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है। ओके, ह्यूमन का इम्ब्रायो जब इनिशियल फेज में रहेगा तो उसमें कितने तरह के डक्ट? 2 तरह के, एक ओल्फियन डक्ट, एक मुलेरियन डक्ट। ठीक, अच्छा। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही डक्ट फंक्शनल होगा। कारण यह है कि अगर वोल्फियन डक्ट को काम करना है, फंक्शनल होना है, यानी ये क्या करेगा, ये मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएगा। और मुलेरियन डक्ट क्या करता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएगा। तो अब उस इम्ब्रायो को मेल बेबी गर्ल होनी है या बेबी बॉय होना है, ये तो जीन डिसाइड करेगा ना। नहीं, अलील डिसाइड करेगा, जीन डिसाइड करेगा, जो डोमिनेंट होगा वो होगा। इसकी चर्चा हम करेंगे आगे, जेनेटिक्स में करेंगे, ठीक है, या फिर ट्विंस में करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी याद क्या रखना है बेटे आपको, ए बाबू सुनना, टेंशन में नहीं होना, बोलो। अच्छा, इम्ब्रायो जब अपने शुरुआती दौर में होता है तो उसमें 2 तरह के डक्ट बनते हैं, ठीक, एक ओल्फियन डक्ट, एक मुलेरियन डक्ट। अगर उस इम्ब्रायो को मेल फीटस बनना है तो उसमें वोल्फियन डक्ट आगे बढ़ेगा, काम करेगा, सिर्फ ये, तब ये बिल्कुल जो है रिसेसिव हो जाएगा। अगर उसको फीमेल फीटस बनना है तब ये रिसेसिव हो जाएगा, ये बढ़ेगा। तो इसको रोकेगा कौन? मान लो कि जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो मेल फीटस है, तो इस मेल फीटस में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट ना हो तो यही रोकेगा AMH। समझ में आ रहा है? एंटी लगा हुआ है ना, विरुद्ध। तो ये क्या करेगा, AMH इसको कहेगा कि रुक जाइए, ये फीटस मेल बनना है, जब आपका काम आएगा तब आप कीजिएगा। समझ में आया? मुलेरियन और ओल्फियन डक्ट। सो प्लीज याद रखिएगा, देखिएगा M से क्वेश्चन आया हुआ है मुलेरियन और वोल्फियन डक्ट से। ओके, चल, ये आप समझ गए होंगे। तो बेटे 3 चीज, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इनहिबिन और AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन। समझ में आया? अच्छा, एक बात, लास्ट बात और समझा दूं मैं यहां पे, वो क्या, आपको याद है हमने पढ़ाया था आपको निगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। कब? जब हम आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा रहे थे।
आप याद करें। यहां पे क्या होगा, ये दोनों हैं, कौन कौन, टेस्टोस्टेरोन भी और इन्हिबिन, ये दोनों, इन दोनों को, किसको किसको, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, कौन कौन, फिर बता देता हूं, टेस्टोस्टेरोन इसको और किसको, इसको बोलेगा कि ए बाबू साहेब ज्यादा ना सीक्रेट कुछ मत कर दीजिएगा, है ना, ये नेगेटिव फीडबैक है ना। और इधर कौन करेगा, इन्हिबिन, किसको किसको, सेम इसको। मतलब क्या हुआ कहने का बेटा मेरा, कि जब जब इनके सिक्रीशंस ज्यादा होने लग जाएंगे तो ये बर्बाद नहीं करना चाहेगा और जा करके इन दोनों को स्टिमुलेट कर देगा, इनहिबिट कर देगा कि बस कीजिए, काम भर ही काम कीजिए, अति सर्वत्र वर्जित, अति मत कीजिए। समझ में आ रहा है, ये बात है। तो इसको बोलते हैं बेटे निगेटिव फीडबैक, चाहे इधर मैं लिख दूं या इधर लिख दूं, क्या बोलते हैं, निगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल। एक बार फिर से कर लें जल्दी से 1 मिनट में, फिर देखेंगे हम लोग प्यूबर्टी और डिसऑर्डर देखेंगे। हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है। हाइपोथैलेमस ने क्या सिक्रीट किया, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब इस हार्मोन ने किसको स्टिमुलेट किया, हमारे एंटीरियर यानी जो सामने वाला लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको स्टिमुलेट किया। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ने कितने तरह के हार्मोन सिक्रीट किए, 2 तरह के, एक इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या इसी को बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसने क्या किया, लिडिक सेल को स्टिमुलेट किया और एफएसएच ने सर्टोली सेल को स्टिमुलेट किया। लिडिक सेल क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा या एंड्रोजन सिक्रीट करेगा, और जो सर्टोली सेल है या सस्टेंकुलर सेल है, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इन्हिबिन और एंटी मुलेरियल हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। सबके फंक्शंस भी आप ऑलरेडी अब समझ गए होंगे, और टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन तो मैं लिख ही दिया आपको, है ना। हो सकता है बेटे कि कई चीज़ें, एक आधा चीज़ें नोट्स में न भी हो, तो आप इसको नोट करना मत भूलिएगा, है ना। क्यों, क्योंकि अपग्रेड होते रहता है चीज़ें, है ना, ये बात है। ओके, तो आगे समझ में, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्यूबर्टी इन मेल। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, प्यूबर्टी मतलब तो आपको पता है, इसको हिंदी में यौवना आरंभ बोलते हैं, हम हिंदी मीडियम में उसको यौवना आरंभ बोलते हैं। यानी अभी हम मेल का देखेंगे, यानी ये वो एज होगा बेटे जहां पे एक मेल अपने रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को गेन कर लेगा। मतलब कहने का कि वो एज जिसमें एक मेल में स्पर्म बनने की शुरुआत हो जाए, यानी ये सारे अभी जो हार्मोनल कंट्रोल देखा आपने, ये सारा हो जाए, तभी क्या होगा, प्यूबर्टी होगा, है ना। और ये जो प्यूबर्टी होते हैं बेटे, ये 13 to 16 ईयर्स में होते हैं, है ना, 13 to 16 ईयर्स में होते हैं। और हम लोग प्यूबर्टी को अगर हम प्यूबर्टी की बात करें, ये प्यूबर्टी होता क्या है, आपको अभी अभी बताया, मैं फिर रिकैप कर देता हूँ कि मेल का वो एज जब उसमें ये सारे हार्मोनल चेंजेस और स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाए, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उनके डेवलप हो जाएं, है ना। तो जो मेल के केस में होता, मैं यही लिख देता हूं प्यूबर्टी इन मेल, अभी हम केवल मेल की बात कर रहे हैं, है ना, प्यूबर्टी इन मेल। मेल के केस में जो प्यूबर्टी होता है बेटे, वो 13 to 16 ईयर के एज में होता है, ठीक है।
ये वैरी करता है। कैसे समझेंगे कि प्यूबर्टी हो गया? तो एक तो एज हो गया, दूसरा कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है ना, इट स्टार्ट्स। ठीक है। दूसरा, पहले भी बता चुका हूं आपको, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सब उसमें स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा बेटे? हेयर पैटर्न जो होगा वो शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मूछें आएंगे, बियर्ड आएंगे, है ना, हेयर्स ऑन चेस्ट होंगे और प्यूबिक हेयर होंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पास हेयर को प्यूबिक हेयर बोलते हैं, है ना, ये हो जाएंगे। फिर और क्या होगा? ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर होगा, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर होगा। जो वॉइस होगा वो डीप हो जाएगा, है ना। तो ये सब जब होने लग जाए तो हम समझेंगे कि प्यूबर्टी आ गया। देखिए बेटे, जो डिसऑर्डर पार्ट है वह एक बड़ा पार्ट है, तो मैं इस वीडियो को और लेंदी नहीं बनाना चाहता हूं, तो डिसऑर्डर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।